थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साल है 2050। हमारे आसपास उड़ने वाली गाड़ियां हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दुनिया की हकीकत बन चुकी है। दुनिया में खाने की किल्लत खत्म हो चुकी है क्योंकि कोई भी इंसान 3D प्रिंटर से खाना प्रिंट करके उसे खा सकता है। डायनासोर्स दुनिया में लौट आए हैं और बाबर आजम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। डायनासोर्स दुनिया में लौट आए हैं? रियली? बचपन से ही मुख्तलिफ फिल्मों में दिखने वाले डायनासोर्स सिर्फ 30 साल में रियल लाइफ में भी नजर आने लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये साइंसदान कह रहे हैं। कुछ अर्सा पहले अफ्रीका के जंगलों में से एक मच्छर को पकड़ लिया गया। ये मच्छर एक डिफरेंट और स्पेशल किस्म का था, इसलिए जंगल्स में जाने वाले रिसर्चर्स ने किसी तरह उसे पकड़कर अमेरिका की एक लेबोरेटरी भिजवा दिया। जब इस मच्छर को टेस्ट किया गया तो इस मच्छर के पेट से वो मिला जो शायद आप यकीन ना करें। इस मच्छर के पेट से मिला डायनासोर्स का डीएनए। डीएनए? डायनासोर का? थोड़ी और तहकीक करने से ये बात सामने आई कि जो डीएनए मच्छर के पेट से मिला था वो सिर्फ 10 लाख साल पुराना था। यही बात साइंसदानों को कंफ्यूज कर गई क्योंकि डायनासोर्स को खत्म हुए तकरीबन 65 करोड़ साल हो चुके हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और अपनी रिसर्च को कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने एक हल निकाला। उन्होंने सोचा कि इस डीएनए को किसी ऐसे जानवर पर टेस्ट किया जाए जो डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स यानी फैमिली में से सबसे करीब हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ढूंढना तो बहुत ही आसान है। डायनासोर से सबसे मिलता जुलता जानवर तो क्रोकोडाइल या कोमोडो ड्रैगन है। मगर माफ करना, ये ख्याल बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये दोनों जानवर रेप्टाइल्स हैं, जबकि डायनासोर्स असल में बर्ड्स थे। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया, मगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो पेलिकन्स दिखने में काफी हद तक टेरोसोर्स के जैसे होते हैं। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग वेलोसिरैप्टर से मिलते हैं, जो डायनासोर्स की एक किस्म है। जब इतनी सिमिलैरिटीज हैं, तो फिर अब सोचें आपके ख्याल में कौन सा बर्ड डायनासोर्स की फैमिली से सबसे ज्यादा करीब होगा। अच्छा, शायद आपके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा होगा कि बर्ड है और डायनासोर्स जैसी है तो शायद चील या फिर बाज होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वायलेंट और खौफनाक परिंदे तो यही माने जाते हैं। चले थोड़ी हिंट देता हूं, जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है और हर जगह शौक सिखाई जाती है। अच्छा छोड़े, मैं बता देता हूं, मगर वार्निंग अभी से ही दे दूं, ये सुनने के बाद आप शायद बहुत ज्यादा शौक में चले जाएं, इसलिए कमजोर दिल के अफराद दिल थाम कर बैठें। डायनासोर के सबसे करीबी जानवर जो इस दुनिया में मौजूद है वो है चिकन। आप सोच रहे होंगे कि चिकन कैसे? ये तो डायनासोर्स की तरह दिखती भी नहीं है, ये तो कितनी मासूम बोली बाली सी होती है, जबकि डायनासोर्स तो ऐसे राक्षस जैसे खौफनाक। वेल, यही तो कुदरत का करिश्मा है, कुदरत की खूबसूरती है, जिसकी मिस्ट्री सॉल्व करना इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर, चिकन और डायनासोर्स पे गौर करते हैं। दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें नजर ही नहीं आती। सबसे पहले नोट करें कि चिकन वॉक कैसे करती है। सेम टू सेम। अगर चिकन के पर हटा दें और स्किन को रेप्टाइलिश कर दें, थोड़े दांत और एक दुम लगा दे तो वो बहुत हद तक एक डायनासोर जैसा दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, भले दिखाई नहीं भी दे तो भी इसका इल्जाम मुझ पर नहीं है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक चिकन में डायनासोर्स के जीन्स मौजूद हैं, ये प्रूव्ड है। मगर क्योंकि हम इंसान हैं, किसी बात को इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, इसीलिए अब साइंटिस्ट उस मच्छर के पेट से मिलने वाले डीएनए को चिकन के साथ कंबाइन करके डायनासोर को दोबारा दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर ये एवोल्यूशन कामयाब हो गई तो हमें 2050 तक दुनिया में डायनासोर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। मगर साइंटिस्ट का कहना है कि उनसे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो दिखने में भले ही बहुत बड़े और बल्कि होंगे, मगर उनका दिमाग चिकन वाला ही रहेगा। डायनासोर्स के आने के बाद बाकी किसी चीज का तो कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ, शायद लायन की डिमांड कम हो जाए, क्योंकि फिर सर्कस में हर कोई डायनासोर्स को ही देखने आया करेगा। और इंसान इतना चालाक है
कि डायनासोर्स को अपने कामों के लिए सही से इस्तेमाल कर ही लेगा। वैसे अगर डायनासोर्स वाकई दुनिया में आ गए तो क्या आप उसे पेट रखना पसंद करेंगे? जवाब कमेंट्स में दीजिए।